तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में सीखेंगे स्लिप्स डिज़ाइन बनाना बहुत ही इजी तरीके से जो ट्रेंड में चल रहा है। तो यहाँ से देखिए हमने टोटल लिया है कितना 13 इंची और फैब्रिक को डबल फोल्ड करके रखा है। इसके बाद देखिए यहाँ से हमने लेंगे 4.5 इंच यानी कि 4.5 इंच और यहाँ पर इस तरीके से एक मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद दूसरी साइड से लेना है हमें 7.5 इंची यानी कि 7.5 इंची। अब इसके बाद देखिए दोनों लाइनिंग को हम इस तरीके से मिला देंगे। इस तरीके से मिलाने के बाद अब यहाँ से हम कट कर देंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को। जहाँ से हमने मार्किंग की थी उससे हमें लगभग आधा इंच एक्स्ट्रा ही कट करना है फैब्रिक को। और अब देखिए जो बड़ा वाला साइज है उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे हाफ इंच अंदर की साइड और इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर से एक सिलाई को पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है, लगभग आधा इंच ही फोल्ड करना है। तो इस तरीके से सारे हिस्से में हम फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर हम गोटे का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको सीधा रखना है, यानी कि जो सीधा वाला पार्ट होता है उस साइड से हमें इस तरीके की लेस को लगाना है। आप चाहें तो इसकी जगह पर कोई दूसरे डिज़ाइन की भी लगा सकते हैं, ऑप्शनल है। तो यहाँ पर देखिए हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और इस तरीके से सारे हिस्से में लेस को लगा लेंगे। इस तरीके से सारे हिस्से में बराबर लेस को लगाते जाना है। और जो डिजाइनिंग वाला पार्ट है वो हमें आगे वाली साइड रखना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम सारे हिस्से में लेस को लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरीके से करने के बाद देखिए अब यहाँ से हमें इस तरीके से प्लेट डालनी है अपनी साइड फोल्ड करते हुए। तो यहाँ पर लगभग हमें 6 से 7 प्लेट्स डालकर रेडी कर लेना है। जो हमारा पार्ट्स है उसमें इस तरीके से देखिए, तो सारे हिस्से में अच्छी तरीके से प्लेट्स को डालकर रेडी कर लेंगे। और वन साइड इस तरीके से प्लेट्स को डालने के बाद दूसरी साइड भी हमें सेम इसी तरीके से ही प्लेट्स को डालना है। तो देखिए दूसरी साइड इस तरीके से डालना है आपको और यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से डायरेक्शन रखना है प्लेट्स की जैसे हमने दूसरी साइड रखी है। और देखिए इस तरीके से डालते जाएंगे प्लेट्स को। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे हिस्से में प्लेट्स को डालकर रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रखना है और इसका सेंटर वाला हिस्सा लेना है, यानी जो बीच वाला हिस्सा होता है वो। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक छोटा सा कट कर लेंगे। कट करने के बाद देखिए यहाँ पर जो स्लिप्स है ये ऑप्शनल, आप चाहें तो स्लिप्स को लगा भी सकते हैं और नहीं तो नहीं। तो यहाँ पर देखिए हम लगभग 4 इंच की स्लिप्स लगाएंगे, यानी 3.5 इंच की बनकर रेडी होगी। स्लिप्स को रेडी करके हमने पहले ही रखा है, नॉर्मल स्लिप्स है। आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग स्लिप्स को ले लें। यहाँ पर हमने साइज़ के अकॉर्डिंग स्लिप्स को लिया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से हमें सेंटर वाले हिस्से से 2 इंच पर मार्किंग करना है और 2 इंच पर मार्किंग करने के बाद 3 इंच पर मार्क करना है। और दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से मार्किंग की है, पहले 2 इंच पर करना है और उसके बाद 3 इंच पर मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से मार्किंग करने के बाद अब यहाँ पर देखिए एक सेंटर में कट कर लेंगे। जिस तरीके से हमने फैब्रिक में कट किया था सेंटर में, सेम उसी तरीके से हमें स्लिप्स में भी कट कर लेना है। अब इसके बाद देखिए दोनों जो सेंटर वाला हिस्सा है उसको मिलाना है। और उससे पहले देखिए यहाँ पर हमें इसका सीधा वाला पार्ट्स रखना है और इस तरीके से रखना है। और जो हमने 3 इंच मार्क किया था वो लगभग हमारी जो प्लेट्स हैं वो 3 इंच के अकॉर्डिंग ही आना चाहिए और इतने वाले हिस्से में ही अटैच करना है। तो देखिए इस तरीके से इसको हम अटैच कर लेंगे। और इसके बाद 2 इंच जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है उसमें हमें जो बचा हुआ फैब्रिक है उसको प्लेट डालनी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम इसमें भी छोटी छोटी सी प्लेट्स को डालेंगे 2 इंच में।
यहाँ पर देखिए छोटी छोटी सी प्लेट्स को ही डालना है, ज़्यादा बड़ी प्लेट्स नहीं डालनी है। और दूसरी साइड भी इसी तरीके से देखिए सेंटर वाला हिस्सा बराबर में ले लेंगे और जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है उसको हम 2 इंच के अंदर प्लेट्स को डालेंगे। और इस तरीके से देखिए इसको भी अटैच करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से हमने आपको डिज़ाइन बनाया है इसी तरीके से ही आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रिल को हमने लगा लिया है। अब इसके बाद हमें स्लिप्स को अटैच करना है। तो स्लिप्स को अटैच करने के लिए देखिए हम यहाँ पर ब्लाउज़ लेंगे। आप इस तरीके की स्लिप्स का डिज़ाइन ब्लाउज़ या फिर सूट या फिर किसी भी तरीके की डिज़ाइनर ब्लाउज़ में अटैच कर सकते हैं। तो देखिए शोल्डर वाला हिस्सा है उसका सेंटर हिस्सा लेंगे और दोनों को बराबर करके रख लेंगे और वन साइड से इस तरीके से अटैच करेंगे स्लिप्स को। तो देखिए वन साइड हमने अटैच कर लिया है। सेकंड वाली साइड देखिए इस तरीके से फैब्रिक को पलटेंगे और इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारे हिस्से में इसको भी स्टिच कर लेंगे। और दूसरी वाली स्लिप्स को भी हमें सेम इसी तरीके से ही बनाना है और ऐसे ही लगाना है जिस तरीके से हमने इस स्लिप्स को लगाया है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको रेडी कर लिया है। रेडी करने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें फ़िटिंग डालेंगे। अपने ब्लाउज़ की फ़िटिंग के अकॉर्डिंग इसमें फ़िटिंग को डाल लें। आगे वाली साइड से स्लिप्स राउंड का 1/2 इंच ले लें और उसके बाद देखिए चेस्ट का 4 पार्ट लेते हुए कमर का 4 पार्ट ले लें और इस तरीके से फ़िटिंग को डालकर रेडी कर लें। और दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से फ़िटिंग को डालना है। और इस तरीके से देखिए हमारी स्लिप्स अटैच हो गई है। तो यहाँ पर हमने स्लिप्स को अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद देखिए हमारा फाइनली स्लिप्स का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनकर रेडी हुआ है। और दूसरी स्लिप्स भी सेम हमने इसी तरीके से ही अटैच कर ली है। तो यहाँ पर देखिए फाइनल लुक हमारे स्लिप्स का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आया है। और गाइस अगर आपको बैक नेक डिज़ाइन का जो बनाना सीखना है इस तरीके का तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसकी वीडियो पहले से ही अपलोड है। और देखिए फाइनली ये हमारे स्लिप्स पहनने के बाद इस तरीके से डिज़ाइन आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।